हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट आज गैप डाउन के साथ खुला है। अगर आप गैप डाउन देखोगे तो लगभग 300 प्लस पॉइंट का गैप डाउन है। विक्स की वैल्यू देखोगे तो 21 के आसपास है। ठीक है, अब ये गैप डाउन क्यों है? जैसे कि आपको पता है कि वार की न्यूज़ है, तो मार्केट में एक अनसर्टनिटी होती है, तो ये गैप डाउन उसी का ही रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आज का जो लर्निंग वीडियो है वो डेडिकेटेड होगा कि हाई वॉलेटिलिटी में किस प्रकार ट्रेड किया जाए। ठीक है, अब देखिए मार्केट ओपन हो चुका है। फर्स्ट कैंडल की आप वॉलेटिलिटी देखिए किस प्रकार वॉलेटाइल है। विक्स की वैल्यू लगभग 4% से बढ़ चुकी है। ठीक है, अब इस केस में होता क्या है, कल जो मार्केट था वो नेगेटिव में क्लोज हुआ था। ठीक है, अब जो भी सेलर ओवरनाइट के लिए पोजीशन रखे हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि ओवरनाइट में उनको प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो वो 24,000 का जो राउंड नंबर है उसके पास आपको थोड़ी सी यहाँ पर बाउंस आता हुआ दिख रहा है। ये फ्यूचर का 5 मिनट का चार्ट है। आप जो चार्ट देख रहे हैं वो फ्यूचर का चार्ट देख रहे हैं। तो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ऐसे वॉलेटिलिटी में मैं यूजुअली ट्रेड अवॉइड करता हूँ। एक बार थोड़ी सी वॉलेटिलिटी अगर कम हो जाए तो फिर ट्रेड ले सकते हैं। निगेटिव सेंटिमेंट है तो कॉल साइड बिल्कुल भी ट्रेड में प्लान नहीं करूँगा। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आती हुई। अब जिनको ओपन होते साथ ये लग रहा है कि मार्केट तेज़ी से नीचे जाएगा तो इमीडिएटली पुट खरीदेंगे, तो ये इस प्रकार काम नहीं करता है। तो ये जो न्यूज़ बेस होते हैं, न्यूज़ के बेस पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, नंबर आपको फर्स्ट समझना है कि न्यूज़ के बेस पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, चार्ट के बेस पर ही आपको ट्रेड लेना होता है। न्यूज़ के बेस पर कभी भी ट्रेड नहीं लिया होता है। ठीक है, चार्ट के बेस पर जब ट्रेड लोगे तो वो वर्क होता है, न्यूज़ के बेस पर ट्रेड वर्क नहीं होता है। फोमो के साथ, जो भी फोमो के साथ यहाँ पर पुट बाइंग करेंगे वो लॉस में ही चले गए होंगे अब यहाँ पर। ठीक है, पुट के प्राइसेस जैसे ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई बाउंस, तो वो कम होते हुए यहाँ पर थोड़े से दिख रही है। ठीक है, तो यूजुअली ऐसे हाई वॉलेटाइल में मैं ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। ठीक है, जब भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं आपको दिखा दूंगा किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कैंडल जो है रिजेक्शन ले रही है। फर्स्ट कैंडल में रिजेक्शन दिखाया यहाँ पर, उसके पहली अगर कैंडल आप देखोगे तो रिजेक्शन दिखा चुकी है। अब ये नेक्स्ट कैंडल भी अगर इसी प्रकार रिजेक्शन दिखाती है तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड में यहाँ पर लूँगा। तो फर्स्ट मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो होगी कि सबसे पहले क्वांटिटी कम मैं कर दूँगा। हाई वॉलेटाइल मार्केट में क्वांटिटी आपको कम करनी, 1 या 2 लॉट के साथ ही ट्रेड करना है, उसके ज़्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर अच्छे से रिजेक्शन होता है तो ट्रेड प्लान होगा, इसलिए मैं थोड़ा वेट करूँगा और लोअर प्राइस पे मुझे ख़रीदना होगा, क्योंकि हाई प्राइस पे क्या है, ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। प्रीमियम काफ़ी वॉलेटाइल है, क्योंकि विक्स की जो वैल्यू है वो 22 के आसपास ट्रेड कर रही है। रिजेक्शन दिखा रही है, मैं यहाँ पर पुट साइड ट्रेड लूँगा। एक लिमिट ऑर्डर में लगा देता हूँ यहाँ पर। अभी भी कैंडल क्लोज होने में टाइम है यहाँ पर, लेकिन रिजेक्शन काफ़ी अच्छा दिखाया कैंडल ने। उसके पहले की जो कैंडल है वो भी रिजेक्शन कैंडल है। अब सेकंड जो कैंडल बन रही है 5 मिनट की, वो भी एक रिजेक्शन कैंडल है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, लेकिन लिमिट ऑर्डर पर ही लूँगा मैं, क्योंकि हाई प्राइस पर ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। कैंडल अभी भी स्टार्ट है, काफ़ी बड़ी कैंडल है काफ़ी बड़ी बड़ी बनती है। जब भी विक्स हाई होती है ना, कैंडलें बड़ी बड़ी बनती है। देखिए फिर यहाँ पर मैंने पुट साइड जो लिमिट ऑर्डर लगाई थी 203, वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी है। लॉजिक सिंपल था, रिजेक्शन लिया था। अगर आप देखोगे तो रिजेक्शन लिया था यहाँ पर, जो PDL की लाइन है वहाँ से रिजेक्शन आया था। ठीक है, इस ट्रेड में लगभग मैं देखूंगा 15-20 पॉइंट्स अगर क्विक मिलते हैं तो मैं बुक कर लूँगा। फिर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, प्रीमियम देखिए किस प्रकार फ्लक्चुएट हो रहे हैं।
ये वापस हैमर, इस ट्रेड में लगभग 10 पॉइंट के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 10 पॉइंट से ज़्यादा फिर मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो क्वांटिटी कम करनी है। हाई वॉलेटाइल मार्केट में क्या है, क्वांटिटी कम करनी होती है। 1 लॉट या 2 लॉट के साथ ही आपको ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी मत ले लो। प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं ऑप्शंस के, ठीक है। ये ऑप्शन बाइंग का मैंने जो ट्रेड लिया है, वो जो पुट खरीदा है ना, वो 23,900 का पुट लिया है मैंने। आप देखोगे तो यहाँ पर 150 2 लॉट लिए मैंने खाली, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी मैंने नहीं ली है, ठीक है। और क्या लॉजिक के साथ लिया, लॉजिक सिंपल है। रिजेक्शन दिखा है कैंडल ने, फर्स्ट कैंडल भी रिजेक्शन है। इस कैंडल पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, इस कैंडल पे ट्रेड लिया। फर्स्ट कैंडल को ना नीचे के साइड काफ़ी ज़्यादा विक्स थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ट्रेड आता हुआ, मैं वापस लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगा दूंगा। ज़्यादा प्रीमियम बढ़ नहीं रहे लेकिन, ठीक है। 218 के पास मैं लगा देता हूँ, ठीक है। मतलब 15 पॉइंट लगभग मिल जाएंगे इसमें, 218 के आसपास। तो 15 पॉइंट्स भी मिल गए तो भी इनफ है। अगर नहीं मिलते तो 10 पॉइंट के साथ ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा मुझे। प्रीमियम फ्लक्चुएट काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं। तो इस लर्निंग वीडियो में सबसे पहले आपको क्या सीखने को मिला कि क्वांटिटी कम करनी है हाई वॉलेटाइल मार्केट में। क्वांटिटी के ऊपर आपको रखना है। ओके 2011 218 का ऑलरेडी मेरी सेलिंग प्राइस रेडी है, फ्लो में निकल जाएगा। फ्लो में प्रॉफिट बुक करके मैं निकलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कैंडल है फर्स्ट रिजेक्शन कैंडल, उसकी वो फॉलोअप कैंडल होगी। ध्यान में समझो, रिजेक्शन कैंडल की फॉलोअप कैंडल है और फॉलोअप कैंडल में ही निकलना है। ओके 15 16, ठीक है। अभी जो रिजेक्शन का जो फॉलोअप आया, ठीक है, निकल गया हमारे ऑर्डर। ओके 217 चल रहा है प्राइस, ऑर्डर हमारी निकल गई क्विक। देखिए 218 को 203 218। ओके, तो फर्स्ट रिजेक्शन कैंडल थी, उसकी नेक्स्ट कैंडल फॉलोअप आई, उसी के अंदर हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया, ठीक है। प्राइस अब 220 के ऊपर भी चला गया, 222 भी दिख रहा है, ठीक है। कोई इशू नहीं, मुझे क्विक निकलना था, क्योंकि ये हाई वॉलेटाइल मार्केट है, कभी भी स्पाइक आ सकता है किसी भी साइड से, ठीक है। तो एक सिंपल ट्रेड था जो एक रिजेक्शन कैंडल देख के मैंने प्लान किया था, ठीक है। अब विक्स अगर देखोगे तो 22 के ऊपर है, ठीक है। देखिए विक्स की वैल्यू कितनी, 22, लगभग 7% से बढ़ चुकी है। ओके तो ठीक है फ्रेंड्स, एक सिंपल ट्रेड स्कैल्पिंग का प्लान किया था, जिसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रीमियम देखिए, अब 222 221 के आसपास ट्रेड हो रहे, ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहे प्रीमियम, ठीक है। 220 के आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं। तो हाई वोलाटाइल जब भी न्यूज़ बेस हो, तो आपको न्यूज़ के बेस पर ट्रेड नहीं लेना है, तो चार्ट के बेस पर ट्रेड लेना है। चार्ट क्या कह रहा है उसके बेस पर, ठीक है। चार्ट ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हमने ट्रेड लिया। फर्स्ट कैंडल रिजेक्शन थी, लेकिन उसको काफ़ी लोअर विक्स काफ़ी बड़ी थी, इसलिए मैं उस के ऊपर ट्रेड प्लान नहीं किया मैंने, ठीक है। और कैंडलें बहुत बड़ी बड़ी बनती है, जब भी हाई विक्स हो तो कैंडलें बहुत बड़ी बड़ी बनती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये कैंडल कैसी बनती है, ये जो कैंडल थी वो फॉलोअप कैंडल थी। इस रिजेक्शन कैंडल बनी, उसका फॉलोअप आया, फॉलोअप में हमने ट्रेड को बुक कर लिया, प्रॉफिट को बुक कर लिया, ठीक है। रिजेक्शन कहाँ से आया था, पीडीएल से, प्रीवियस डे लो से, ठीक है। ओके देखिए प्रीमियम अब यहाँ पर 218 19,
प्रीमियम देखिए कितनी तेज़ी से फॉल हो रही है। ओके, तो ये देखिए ये स्पाइक लगा रही है अब 219 पर। प्रीमियम काफ़ी वॉलेटाइल है, इसलिए मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया था। तो हाई वॉलेटाइल मार्केट में कहीं पर भी आड़े टेढ़े ट्रेड आपको नहीं लेने। एक कम स्टॉप लॉस के साथ, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड को प्लान किया जा सकता है। ठीक है, प्रीमियम सेम है, 218 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फोमो के साथ जिन्होंने भी यहाँ पर पुट खरीदा है ना, फोमो के साथ फर्स्ट कैंडल पे, ठीक है, तो सेकंड कैंडल पे देखोगे कितनी यहाँ तक लेके गई थी। इसके बाद जिन्होंने पुट खरीदा वो भी यहाँ पर ट्रैप हो गए। ठीक है, यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे। तो इस प्रकार होता है, तो थोड़ा वेट करके ट्रेड लेना पड़ता है। जल्दबाजी में अगर घुसोगे तो ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, कहीं पर भी आपको हर कैंडल के ऊपर नहीं घुसना है। ठीक है, एक्चुअली जो ट्रेड होते हैं ना, तो अच्छे ट्रेड 1-2 ट्रेड ही मिलते हैं। ठीक है, निफ्टी में 1-2 ट्रेड ही अच्छे मिलते हैं, उसके बाद ट्रेड नहीं मिलता है। देखिए प्रीमियम इमीडिएटली यहाँ पर कम हो रहे हैं। ओके, प्रीमियम इमीडिएटली कम हो रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी भी ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, प्रीमियम तेज़ी से कम होते हैं, क्योंकि हाई वॉलेटाइल मार्केट है। कैंडल की साइज़ अब अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो कैंडल की जो साइज़ है, आप देखिए ये कैंडल जो बनी है लगभग यहाँ से बनी 220 के आसपास से। ओके, तो कैंडल की साइज़ लगभग 50, 75, 80 प्लस पॉइंट की कैंडल है। ठीक है, नॉर्मली जो कैंडलें बनती है निफ्टी में वो 40 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स की कैंडलें बनती है। अब ये कैंडल कितनी, लगभग 80 प्लस पॉइंट की कैंडल है। ठीक है, ओके, इसलिए यहाँ पर रिजेक्शन के बाद क्विक प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी होता है। ज़्यादा देर तक हम होल्ड नहीं कर सकते ट्रेड को। देखिए अब कैंडल किस प्रकार स्पाइक लगा रही है। 206, 207 प्रीमियम देखिए किस प्रकार डीके हो रहे हैं। तो ये जब भी न्यूज़ होती है ना, तो न्यूज़ के बेस पर फोमो आता है कि बहुत फॉल हो जाएगा मार्केट, ऐसा हो जाएगा। हम क्या है, पुट खरीद के बैठ जाते, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो चार्ट के ऊपर ही ट्रेड, चार्ट के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेने हैं, और बिना चार्ट के मतलब न्यूज़ के बेस पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया जाता। और हाई वॉलेटाइल मार्केट में सबसे पहले आपको क्वांटिटी कम करनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार अब देखिए कैंडल में प्रीमियम कितने तेज़ी से डिके हो रहे हैं। देखिए जो 220 के आगे थे वो प्रीमियम आप ऑब्जर्व करोगे तो प्रीमियम लगभग 204 के 203 के आसपास आ चुके हैं। मतलब इस प्रकार का ये स्पाइक लगाता है मार्केट। ठीक है, ये कैंडल भी देखिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है उसके अगेंस्ट में। ओके, रेड कैंडल बनी, उसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है, इसलिए प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही। अगर हम प्रॉफिट नहीं बुक करते तो हमारा जो बाइंग प्राइस था वहाँ पर प्राइस चला आया। देखिए अभी ये कैंडल भी ऊपर है, देखिए स्पाइक लगाया कैंडल ने। तो ये जनरली चीज़ें होती है, किस प्रकार स्पाइक लगा रहा है। देखिए 200 के भी नीचे प्राइस चला गया। ठीक है, इमीडिएटली रिवर्सल यहाँ पर दिखा दिया। ओके, इमीडिएट रिवर्सल दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये होता है, ऐसे स्पाइक हाई वॉलेटाइल मार्केट में लगते हैं। स्पेशली ये गैप डाउन है तो सेलर को ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार के स्पाइक आते हैं यहाँ पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा।
इस लर्निंग वीडियो से आपको क्या सीख मिली होगी, तो सबसे पहले हाई वॉलेटाइल मार्केट में जो भी न्यूज़ होती है उसके बेस पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी न्यूज़ होती है उसके बेस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेड लेना है चार्ट के बेस पे। और क्वांटिटी जो होगी आपकी कम होगी, लेस क्वांटिटी मतलब 1 लॉट या 2 लॉट के साथ, बस उससे ज़्यादा नहीं लेनी। ठीक है, तो इस प्रकार सीखने को मिला। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।